गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा एग्जीक्यूटिव, और इसमें आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का अर्थ और उसके टाइप। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हम सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों को लेंगे। पहला है विधानपालिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका के टॉपिक को आज हम ले रहे हैं, तो हम इसकी पहले डेफिनेशंस देख लेंगे। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी तथा एजेंसियां आती हैं जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से संबंध है। यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी और एजेंसियां आएंगी, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो कि विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने के संबंध में काम करती हैं। अब हम लेंगे गिलक्राइस्ट की डेफिनेशन। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्ति जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। यानी कि कार्यपालिका सरकार का वह भाग है जो कानून में अभिव्यक्त, कानून के रूप में जो जनता की इच्छा है उसको प्रकट करता है और उस इच्छा को क्रियान्वित भी करता है, यानी कि कार्य व्यवहार में लाता है। कार्यपालिका का वर्णन हम 2 शब्दों में कर सकते हैं, व्यापक और संकुचित। व्यापक अर्थ अगर हम लेंगे तो उसमें राज्य का कर्मचारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा प्रशासकीय कर्मचारी सम्मिलित किए जाते हैं। और संकुचित अर्थ जब हम लेते हैं तो उसमें नीति निर्धारण, योजना बनाना, कानूनों को क्रियान्वयन से लिया जाता है। कार्यपालिका की सफलता के लिए 2 गुण अति आवश्यक हैं। पहला गुण हम क्या है? वह विधि की मर्यादा के अनुसार कार्य करे। और दूसरा गुण, कार्यपालिका को अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार होना चाहिए। तो पहला गुण जो है यह विधि की मर्यादा यानी कि कानून की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए ही अपने कार्यों को पूरा करे। और दूसरा, कार्यपालिका को अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार यानी कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए और अपने कार्य को कुशल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार से पहले साइड में जो आपको दिया गया है टाइम लिमिट, पहले आप उसको ध्यान में रखेंगे कि रूस के अंदर जो कार्यपालिका है उसकी अवधि कितनी है। वहाँ कार्यपालिका 6 वर्ष के लिए बनाई जाती है। भारत में 5 वर्ष, अमेरिका में 4 वर्ष, फ्रांस में 5 वर्ष, चीन में 5 वर्ष और स्विस में 4 वर्ष और अफ्रीका में 5 वर्ष के लिए कार्यपालिका का काम किया जाता है। कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांटते हैं, नामधारी कार्यपालिका और वास्तविक। नामधारी जो केवल नाम की होती है, यानी कि नाम चलता है लेकिन कार्य दूसरा खंड करता है। और वास्तविक में जिसके हाथ में पावर होती है वो वास्तविक रूप से इस कार्य को करता है। अब नामधारी को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और वास्तविक को भी। नामधारी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, पैतृक और निर्वाचित। पैतृक वो जो राजा के बाद पुत्र को मिलती है, और निर्वाचित वो जिसे जनता निर्वाचित करके चुनाव में चुनकर भेजती है। और वास्तविक को हम 2 भागों में बांटेंगे, एकल और बहुल। एकल वो कार्यपालिका है जिसमें शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, और बहुल वो जिसमें कुछ व्यक्तियों का संगठन इसको चलाता है या उन सभी संगठन के सदस्यों के पास वो शक्ति होती है। अब हम एकल कार्यपालिका को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, राजनीतिक जो कि अस्थायी होती है, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो दूसरी का चुनाव किया जाता है। और अराजनीतिक जो कि स्थायी होती है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी से लिया गया है। अब राजनीतिक अस्थायी जो है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। लोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका काम करती है और जनता द्वारा चुनी जाती है वो लोकतांत्रिक हुई। और सर्वाधिकारवादी वो है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर पर नियंत्रण हो। तो वहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर पर नियंत्रण हो तो वहाँ पर सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका कार्य करती है। उपनिवेशवादी कार्यपालिका वो जो अंग्रेज़ों के अधीन अगर कोई देश है, जैसे कि भारत, अगर हम पुराने समय में लें तो भारत के ऊपर इंग्लैंड का राज था, तो वहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकारें कार्यपालिका काम करती थी।
अब हम इनको और विस्तार से देखते हैं। वास्तविक तथा नामात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या है? वास्तविक कार्यपालिका उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जिसे संविधान की ओर से कार्यपालिका शक्तियां मिली हों और जो वास्तविक रूप में स्वयं इसका प्रयोग करता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति। और नामात्र की कार्यपालिका में वह कार्यपालिका है जिसे संविधान द्वारा शक्तियां मिली होती हैं और शासन उसी के नाम पर चलता है, परंतु व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो जो वास्तविक रूप में उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि भारत में है, भारत में और इंग्लैंड में, ये क्या है? ये नामात्र की कार्यपालिका है। भारत में जो राष्ट्रपति को पावर मिली है उसे उसका मंत्रिमंडल प्रयोग करता है और इंग्लैंड में राजा की शक्ति का प्रयोग अन्य मंत्रिमंडल करता है। पैतृक तथा निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ का राजा राज्य का अध्यक्ष होता है। पैतृक कार्यपालिका को हम कर रहे हैं जहाँ पर राजा का शासन होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री या पुत्र अध्यक्ष पद को प्राप्त करता है और राजा बन जाता है, उसे हम कहेंगे पैतृक कार्यपालिका, जैसे कि इंग्लैंड का राजा। निर्वाचित कार्यपालिका में हम राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित काल के लिए जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहती हैं। भारत तथा अमेरिका में कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव किया जाता है। अब हम लेंगे एकल तथा बहुल कार्यपालिका। संविधान द्वारा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जब एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं तो उसे एकल कार्यपालिका कहेंगे, जैसे कि भारत और अमेरिका में एक ही व्यक्ति जो है उसके हाथ में वो पावर होती है। संविधान द्वारा एक ही व्यक्ति को पावर दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति। उसके बाद बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका में वे शक्तियां एक व्यक्ति में निहित ना होकर कुछ व्यक्तियों अथवा किसी समिति के हाथों में होती हैं, तो उसे हम बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों का एक संघीय परिषद है जिसे पावर दी जाती है। 4th पॉइंट है हमारा राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका। वह कार्यपालिका जिसका निर्माण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जैसे कि भारत में जो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका वो कहलाती है। भारत में कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें शामिल होते हैं और वे अपने दल के कार्यक्रम के अनुसार ही नीतियां बनाते हैं, प्रशासन करते हैं। स्थायी कार्यपालिका, इसमें लोक सेवाओं से यानी सिविल सर्विसेज के अधिकारी शामिल होते हैं, अधिकारी तथा कर्मचारी आते हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है और वे स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। देश में प्रत्येक चुनाव के पश्चात मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, परंतु जो स्थायी कार्यपालिका है वो नहीं बदलती। उसके सदस्य स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं और निश्चित आयु प्राप्त करने पर अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। आज में केवल इतना ही बेटा, और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।